हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे काइंड्स ऑफ केस केस के सेकेंड पार्ट में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था केस केस का डिफिनेशन और केस के टाइप्स, तो आज इस सेकेंड पार्ट में हम उसका डिफिनेशन जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि केस कारक के प्रकार क्या है और उसको कैसे पहचानेंगे और वह किस प्रकार से संज्ञा सर्वनाम के अन्य संज्ञा सर्वनाम क्रिया संबंध सूचक अव्यय से किस प्रकार से संबंधित हो रहा है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और एक खास बात यह कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। माँ सरस्वती का पूजा का पाठ करके आप पूरे श्रद्धा लगन से आप परीक्षा दीजिए, देने का तैयारी कीजिए। और हम भगवान से या हमारी टीम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सकुशल अच्छे नंबरों से पास हों। चलिए, काइंड्स ऑफ केस के प्रकार यानी कारक के प्रकार। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ केस कारक मुख्यतः 5 प्रकार के यहाँ पर उपस्थित है, बताया गया है। 5 प्रकार के कारक को पिछले ओल्ड इंग्लिश में आपको 10 प्रकार के कारक बताया गया होगा। यहाँ पर भी आपको 3 मुख्य हैं, जिसमें से 2 भी मतलब मुख्य हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जैसे आपका है सब्जेक्टिव अथवा नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में कर्ता कारक, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। और सेकेंड नंबर पर आपका है ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। ये आपका स्पेलिंग, इसको ध्यान देते रहिएगा। इसका वर्ड मीनिंग भी आप सर्च कर सकते हैं कि सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है, पोसेसिव मीन्स क्या होता है। थर्ड नंबर पर आपका है पोसेसिव केस संबंध कारक। और फोर्थ पर आपका वोकेटिव केस संबोधन कारक होता है। और फिफ्थ नंबर पर केस इन अपोजिशन सम कारक है। अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे, इसके डिफिनेशन के बारे में, उसके उदाहरण के बारे में। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। और वीडियो को अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए, पहला आपका सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस है कर्ता कारक। कर्ता प्रधान है, जिसमें कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग कर्ता किसे कहते हैं, सब्जेक्ट। जो कार्य को करता है वही करता है, जो कार्य को जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही करता है। अगर क्रिया में हम कौन लगाकर प्रश्न करते हैं तो वह कर्ता हमको मिल जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया और यह शब्द आपका सब्जेक्टिव केस में हो गया। तो किसी कार्य को करने वाला सब्जेक्टिव अथवा नॉमिनेटिव केस में होता है। जो कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है और वह सब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे राम रीड्स ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर बना लीजिए, पिछले वीडियो में भी हमने बनाया था। राम एक पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर देखिए राम आपका सब्जेक्टिव केस में है। राम के द्वारा एक पुस्तक पढ़ी जाती है तो राम आपका सब्जेक्टिव केस में है। राम रीड्स ए बुक, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है। तो जिसके द्वारा काम होता है वही आपका कर्ता होता है। और कर्ता द्वारा जो क्रिया होता है वह कर्म होता है, क्रिया होता है। और क्रिया के सापेक्ष जो घटनाएं होती है जिसके सापेक्ष वो आपका कर्म होता है। सीता कुक्स फूड, सीता भोजन पकाती है। यहाँ पर सीता भोजन कौन पकाता है, सीता कुक्स, सीता भोजन पकाती है। सीता आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्टिव केस में हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसकी खास बात क्या है। यदि वाक्य में हूँ यानी कौन लगाकर प्रश्न किया जाता है तो मिलने वाला जो शब्द होता है वह सब्जेक्ट होता है, अर्थात सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होता है। वह शब्द सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होता है और वह शब्द कर्ता होता है। तो आगे चलिए, ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो आपका ऑब्जेक्ट कर्म के स्थान पे होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वह जो शब्द होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी जो क्रिया के सापेक्ष जो घटना होती है जिसके सापेक्ष वो आपका ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वर्ड होता है और वह शब्द ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे आपका राम रीड्स ए बुक, यहाँ पर हमने वही शब्द ले लिया, वाक्य ले लिया हूँ ताकि आपको समझ में आ गए। ये आपका पहले में करता था, यहाँ पर रीड्स ए बुक, राम क्या करता है तो पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। जैसे सीता कुक्स फूड, सीता क्या पकाती है, सीता फूड पकाती है, भोजन पकाती है, तो फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया और यह शब्द आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। भोजन आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
तो यहाँ पर देखिए कैसे जानेंगे। यदि वाक्य में व्हाट यानी क्या, यहाँ पर आपका ये क्या कर लीजिए, आधा क कर लीजिएगा, क्या या whom किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है तो मिलने वाला जो शब्द होता है वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है और वह शब्द आपका वर्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम क्या पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक जो शब्द मिला आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सीता क्या पकाती है, तो सीता भोजन पकाती है, ये भोजन आपका फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये शब्द किस स्थान पर है, किस घर में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट के घर में है। किस केस में, कारक में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। चलिए आगे चलते हैं। पोसेसिव केस। पोसेसिव केस मतलब संबंध कारक। जिस शब्द से संबंध या अधिकार प्रकट हो, जिस शब्द से संबंध या अधिकार प्रकट हो उसे हम पोसेसिव केस कहते हैं, पोसेसिव वर्ड कहते हैं। और उस संबंध को पोसेसिव केस कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इट इज राहुल्स बुक, यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफ यस लगा हुआ है। कामा देकर अगर यस कर दिया जाता है तो एपॉस्ट्रॉफ यस हो जाता है। तो एपॉस्ट्रॉफ यस का अर्थ होता है का, की, के, ठीक, संबंध कारक होता है। यह राहुल की पुस्तक है। इसमें किसका किसके अगर प्रश्न शब्द लगाकर अगर हम वाक्य में प्रश्न करते हैं तो जो शब्द मिलता है वह पोसेसिव केस में मिलता है। जैसे कि पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है या किसका है, तो राहुल की है, यह राहुल की है, तो राहुल की आपका पोसेसिव केस में हो गया। दैट वाज श्रेयास बाइसिकल, वह श्रेया की साइकिल है, वह श्रेया की साइकिल है, तो साइकिल किसकी है, श्रेया की, श्रेया आपका एपॉस्ट्रॉफ यस में हो गया। यहाँ पर कामा देकर यस लिखा जाता है, इसको हम एपॉस्ट्रॉफ यस कहते हैं, जिसको आप जिसका अर्थ अभी बताया हमने का, के, की निकलता है। यू आस्क्ड फॉर श्याम्स बुक, आपने श्याम की किताब मांगी थी। यू आस्क्ड फॉर श्याम्स बुक, श्याम की पुस्तक, आपने किसकी पुस्तक मांगी थी, श्याम की पुस्तक मांगी थी। तो यहाँ पर श्याम्स आपका पोसेसिव केस में है। यहाँ पर देखिए नोट करके, विशेष करके यदि वाक्य में हुच किसका किसकी अगर लगाकर हम प्रश्न करते हैं तो मिलने वाला शब्द पोसेसिव केस में होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कर्ता जो कार्य को करता है, कर्म कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वो आपका क्रिया के सापेक्ष जो कार्य होता है वो आपका कर्म है, और कर्ता के द्वारा जो भी फंक्शन होता है, क्रिया होती है, उसे क्रिया कहते हैं। और पोसेसिव केस क्या है, पोसेसिव केस आपका जो संबंध दिखा है वह पोसेसिव केस है। और उसमें क्या जो भी जैसे जो अपने यहाँ पर हमने बताया कि अगर कर्ता ढूंढना है तो वाक्य में कौन शब्द लगाइए, और ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो आप क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और पोसेसिव केस ढूंढना है तो किसका किसकी लगाएंगे, लगाकर वाक्य में प्रश्न करेंगे तो जो शब्द निकल कर आएगा वह आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेसिव केस होगा। और यहाँ पर 4th नंबर पर देखिए वोकेटिव केस, संबोधन कारक, जिसे संबोधित करके पुकारा जाए वह आपका वोकेटिव केस में होता है। जैसे निकी कम हेयर, यहाँ पर है निकी कम हेयर, निकी यहाँ आओ। राहुल टेक दिस, राहुल यहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगा रहता है, लगा रहेगा। टेक दिस राहुल, सॉरी रानू, टेक दिस रानू यह लो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो संबोधन का चिन्ह है, संबोधित करके जिस शब्द को कहा जाए वह सब्जेक्ट वोकेटिव केस में है। यही आपका पहचान है कि वोकेटिव केस में आपका यह संबोधन का चिन्ह लगा रहेगा। और ये आपका सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब के लिए आपको लोगो चिपकाया गया है, फॉर मोर यूजफुल वीडियो। अगर आप अच्छे वीडियो यूजफुल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक भी करिए, और अपने दोस्तों सगे संबंधियों में शेयर भी करिए ताकि वे भी एकदम हिंदी इंग्लिश ग्रामर हिंदी भाषा में समझ सके, पढ़ सकें। और 5th नंबर पर चलिए देखिए केस इन अपोजिशन, सम कारक। केस इन अपोजिशन होता है सम कारक, समान कारक। समान कारक क्या होता है, जब कोई नाउन संज्ञा किसी दूसरे नाउन संज्ञा या सर्वनाम के साथ आए और उसी का अर्थ स्पष्ट करे तो वह केस इन अपोजिशन सम कारक के रूप में होता है। यानी कोई संज्ञा तो किसी संज्ञा के साथ आए और उसी का बात बताए तो वह जो शब्द होता है केस इन अपोजिशन होता है, यानी सम कारक के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मिस्टर राज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, मिस्टर राज एक बार आ गया, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल
वेरी यहाँ पर प्रिंसिपल दोबारा आ गया, वेरी जेंटलमैन बहुत सज्जन आदमी है। हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री राज, प्रधानाचार्य ये आपका नाउन हो गया, राज एक का नाउन हो गया। प्रधानाचार्य श्री राज बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। तो एक शब्द मिस्टर राज के लिए प्रिंसिपल शब्द आया है, तो ये आपका केस इन अपोजिशन में है। और दूसरा से अगर सेकेंड एग्जांपल देखिए, जैसे कि राहुल इज माय फ्रेंड, राहुल माय फ्रेंड इज वेरी जीनियस पर्सन। राहुल जो मेरा मित्र है बहुत ही जीनियस है। और इसी तरह से कई एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे पीटी नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज वेरी जेंटलमैन या वेरी हॉनरेबल पर्सन। तो यहाँ पर पीटी नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी पीटी नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी प्राइम मिनिस्टर और पीटी नेहरू जो दूसरा आपका प्राइम मिनिस्टर आ रहा है पीटी नेहरू की ही बात बता रहा है, तो यहाँ पर केस इन अपोजिशन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही होगी तो आप इसे पॉज करके ध्यान से सुनिए और एग्जाम्पल को देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो थोड़ा किताब का सहारा ले लीजिए, ताकि क्योंकि किताबों में तो लिखी रह जाती है, किताबों में जो नियम होते हैं विद्यार्थी पूरा किताब भी नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास किया जाता है कि कम से कम इंटरटेनमेंट के बहाने जब आप मोबाइल पे आएंगे तो कुछ न कुछ पढ़ लेंगे। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि आपको सरल से सरल भाषा में, हिंदी भाषा में आपको इंग्लिश ग्रामर समझाई जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों। चलिए अपना ख्याल रखिए और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।